ओके सर। सो NH10 कल से शुरू हुआ, अब वापस शुरू हुआ, इसलिए NH10 का कुछ अपडेट देने के लिए हम लोग आज मीटिंग बुलाया। NH10 में रिसेंटली बहुत सारा रिक्वेस्ट था कि ये टूरिस्ट सीज़न है, वैसे भी हम लोगों का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सीजन भी सामने आ रहा है, टूरिस्ट सीज़न भी है पहाड़ का, तो इसलिए जितना जल्दी वो खोल सके PWD ने कोशिश किया। आगे 4-5 दिन का टाइम लगेगा करके बोल रहे थे, और दिन रात काम करके 2-3 दिन में उन लोगों ने खोल पाया। तो कल थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया बिकॉज लोकल लेवल, बिकॉज हम लोगों का एक यूनिफाइड ऑर्डर था, सो हम आगे DMN से पूरा NH10 और इंटरनल रोड्स का ऑर्डर हम लोग करते थे। सो उसी के कारण में उसी में एक फ्लेक्सिबिलिटी क्लास था, उसको लेके लोकल इंजीनियर्स ने थोड़ा सा कंफ्यूजन, दिस इज द कम्युनिकेशन गैप, इंजीनियर्स और फील्ड लेवल ऑफिशियल्स के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होके भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आने के आगे थोड़ा सा ये हुआ, इसीलिए थोड़ा सा असुविधा हुआ पब्लिक को। सो सॉरी फॉर दैट, एंड इसलिए टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन फर्दर इन फ्यूचर, सो हम लोग अभी मिल के मीटिंग करके एक सिद्धांत ले आए। वो इसके बाद PWD ने NH10 का जो भी क्लोजर और ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्डर PWD इनसे ही डायरेक्टली होगा, बिकॉज और जो इंटरनल रोड्स का है वो DMN से होगा। सो दोनों मिल के आप देख सकते हैं, सब समय हम लोग एक साथ मिल के दे देंगे। सपोज कुछ अपडेट नहीं है तो DM का, इंटरनल रोड्स का कुछ ऑर्डर्स में कुछ अपडेट नहीं है तो पुराना ऑर्डर चलते रहेगा, कुछ नया ऑर्डर जरूरत हो तो हम लोग देंगे। NH10 का मेजर हम लोग डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं NH10 में, सो इसलिए NH10 का रेगुलर अपडेट आते रहेगा। सपोज NH10 अभी खुला है फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स विदाउट एनी टाइम रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो, बिकॉज सिंस जो काम हो चुका है उसी में PWD सेटिस्फाइड है, टेक्निकली सेटिस्फाइड है कि वो स्ट्रांग रहेगा। और ओनली रिक्वेस्ट इज पब्लिक और सभी जो यात्रियों यूज़ कर रहा है उसका, पर्टिकुलरली कमर्शियल व्हीकल्स का जो एसोसिएशन का भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ओवरलोड मत करिए, बिकॉज ये रास्ता हम लोग का अभी बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक इसका ओवरऑल काम होगा, जो नीचे से प्रोटेक्शन वर्क, एरोशन प्रोटेक्शन वर्क सब कुछ होगा, तब तक हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग रोड को बचा के रखना पड़ेगा। उसी के लिए सभी का सपोर्ट चाहिए, पर्टिकुलरली ओवरलोडिंग के दिख में, बिकॉज हम लोग को बीच बीच में कंप्लेन आ रहा था, हम लोग भी दोनों एंड से, इवन टुवर्ड्स कॉरोनेशन ब्रिज और उसी तरह से माल बाजार एंड से भी बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग मॉनिटर कर रहे थे एंट्री और एग्जिट में, जो ओवरलोडिंग ना हो। बट उसके अलावा भी कुछ कुछ कंप्लेंट्स आ रहा था, कुछ वायलेशंस थे, तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पब्लिक सेफ्टी के लिए और लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ द रोड टिल द मेजर रिपेयर वर्क्स होने दीजिए, तब तक एक ओवरलोडिंग प्लीज वेरी स्ट्रिक्टली टू बी प्रोहिबिटेड। Overloading is anyway, it is not allowed on any time, but now it is very strictly prohibited and to be followed, it is requested सभी के लिए। और इसके अलावा जो हम लोग का इंटरनल रास्ता का जो रिस्ट्रिक्शन था वो अभी भी है, टाउन के अंदर हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है अभी भी। हम लोग का टाउन का अंदर का रास्ता हम लोग अभी ठीक नहीं हो रहा है, तब उसका काम चल रहा है, अभी भी मानसून खत्म होने के बाद इमीडिएटली काम शुरू होगा। तो इसके अलावा जो रेशी वाला रास्ता, जो अल्टरनेट हेवी व्हीकल्स के लिए जो रास्ता है, उसी में भी 8 टन का जो रेस्ट्रिक्शन चल रहा है, 6 व्हीलर्स मैक्सिमम और मैक्सिमम लैडन वेट 8 टन। और NH में जो रेस्ट्रिक्शन है वही चल रहा है, सो 8 टन का मैक्सिमम चल रहा है। सो इसी को लेके कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग दो अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं। PWD विल बी इश्यूइंग ऑर्डर फॉर NH10 एंड एजेंसी है सर, ये रंपू से लेके आपका NH10 बोले तो सेवक बागपुर ब्रिज तक है। ये रोड खुलना बंद में ये तो ठीक ही है, लेकिन सर बाई चांस कोई ऐसे आपका ऑर्डर से इसी टाइप का कुछ सेफ्टी का इश्यू हो रहा है, कुछ सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज उन लोग देख रहे हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर दे सकता है। इसके अलावा भी हम लोग का मोटर व्हीकल एक्ट में भी प्रोविजन है, कोई भी एजेंसी जो मेंटेन कर रहा रास्ता उसी को उन लोग ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्डर विद द कंफर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी अथॉरिटी उनका लेके वो कर सकता है। सो लीगली दे आर एम्पावर्ड टू इशू द ऑर्डर, बट दे विल ऑलवेज SOP है कि वो लोग हम लोग के साथ डिस्कस करके ही करेंगे, हम लोग नजर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वी आर एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर आवे, हम लोग साथ में ही है, काम कर रहा है, बट PWD इश्यू कर रहा है फॉर क्लैरिटी के लिए, अभी क्लैरिटी के लिए। सो तब PWD का ऑर्डर आएगा तब हम लोग को पता चलेगा NH खुला है कि नहीं, बिकॉज ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों का देना ही पड़ेगा। हम लोगों का ऑर्डर में आप देखा तो लास्ट में एक फ्लेक्सिबिलिटी क्लास है, बिकॉज पुलिस लोकली कुछ रास्ता का खराब हो रहा है, पुलिस में क्लोज इट फॉर नीडेड समय, तो उसी को लेके कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। कल जो कंफ्यूजन हुआ था उसी की वजह से हुआ। सो वो भी चाहिए, बट ये भी चाहिए, इसलिए हम लोग अलग अलग किया, ये भी लीगली करेक्ट है।
बट हम लोगों का नजर रहेगा, पुलिस का भी रहेगा, हम लोगों का जो रेगुलर चेकिंग हो रहा है वो तो होगा, आरटीओ भी इन्वॉल्व होगा, पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पर्टिकुलरली डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी हम लोग रख रहे हैं, तो उन लोगों का भी नजरदारी है और पंचायत से भी हम लोग रेगुलर अपडेट ले रहे हैं। सो जितना सेफ्टी का करना है, सेफ्टी के लिए हम लोग फॉलो अप करना है, वो तो पूरा करके रखा है। इन्फॉर्मेशन आप लोग भी दे रहे हैं, पत्रकार से भी रेडीली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। So we are alert and this is safety is a paramount concern, but still livelihood और tourism का भी देखना पड़ेगा, इसलिए carefully हम लोग इतना ये करके थोड़ा arrangement करके किया हुआ है। सर ये 8 टन में कंफ्यूजन क्या है कि ये सिविल सेक्शन को 8 टन में रिस्ट्रिक्शन है कि दूसरा कोई सभी का ये इट इज लाइक फिजिकल उधर कैपेसिटी क्या होगा उसी के हिसाब से, सिविल मिलिट्री बा कोई ऐसे कुछ नहीं है बा एजेंसी काम कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। बट इमरजेंसी केसेस में हम लोग 1-2 गाड़ी ऐसे स्पेसिफिक परमिशन लेके, कुछ इमरजेंसी सपोज सिक्किम में लाचुंग तक जाने वाला गाड़ी भी हम लोग 1-2 गाड़ी छोड़ा, पर्टिकुलरली आर्मी का कुछ जरूरत ही था, वन टाइम मूवमेंट, वो तो उन लोग इधर उधर करके अप डाउन नहीं करेंगे। सो उसी टाइप ऑफ स्पेसिफिक व्हीकल्स वन टाइम मूवमेंट, इमरजेंसी मूवमेंट के लिए अलाउड है, बट वो भी जनरली इट्स नॉट अलाउड। एक्सट्रीम केसेस में हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्कस करके पीडब्ल्यूडी का व्यू लेके हम लोग छोड़ रहे हैं, वो तो इट्स अ डिटेल्ड प्रोसेस है, उसमें कुछ गलती होने का ये नहीं। 25 टन 30 टन लेके ट्रेन वगैरह चल रहा है ना सर, ना वो तो रैंडमली बहुत सारा गाड़ी रुक रहे थे। वी वर ओनली अलाउइंग स्पेसिफिक व्हीकल्स ऑन अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, वो भी वेट करके देख के विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग ट्रैफिक, वन टाइम मोमेंट इमरजेंसी में, वो भी ऐसा नहीं है कि लाइक ओके इमरजेंसी। इवन हम लोग इसका भी बहुत सारा रेगुलर सप्लाईज भी ज़्यादा रेगुलर जो जाता है उसी को तो अलाउ नहीं कर रहा है। इवन एफसीए का व कुछ ऑयल का, वो भी जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 8 टन का जो जितना ले सकते हैं लेके जाइए, वो तो इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड। सो अभी तो 8 टन का रेस्ट्रिक्शन भी है, उस बड़ा गाड़ी लेके जाने में सभी का दिक्कत हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, फिर वो सप्लाई भी बंद हो जाएगा। इसलिए इट्स मस्ट, बिकॉज ये तो हम लोगों का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये तो टेक्निकली जो फीजिबल है वही हो रहा है। सर एक बात है सर, ये पूरा मानसून के दौरान में कितना घंटे या कितना दिन तक इस बार बंद रहा हाईवे, इसका कुछ डेटा है सर? सो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बिकॉज वी हैव टू टेक इट, बट ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 months 2 months ऐसे बीच में, बिकॉज 1 मास तो कंटिन्यूसली तो था, सो 2 मास तो मिनिमम बंद था अल्टीमेटली फ्रॉम जून मास शुरू करके। सो टिल नाउ 2.5 months तो आराम से बंद था। ये मेरा पूछने का अभिप्राय ये है कि सर अभी तक हिस्ट्री में अभी तक डेढ़ महीना से ज़्यादा कभी भी यह हाईवे बंद नहीं हुआ है, तो इसको परमानेंटली एक स्थायी समाधान के लिए कुछ गवर्नमेंट की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कुछ काम किया है सर? ना वही बोल रहा था ना, बिकॉज हम लोग नीचे रबीजोरा से लेके एक वल्नरेबल स्ट्रेच था, आगे था लिविक, सो पूरा डिटेल किया है हम लोग उसी तरह से। उसके बाद तो सेती जोरा, सेल्फी दारा, बहुत सारा जगह में एरोशंस का हुआ। सो ये एरोशंस का एक डिटेल स्टडी हो चुका है डिपार्टमेंट से, हो चुका, सॉरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोगों का डिपार्टमेंट के सहयोगिता में हो चुका है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में क्या क्या करना ऑलरेडी प्रोजेक्ट रेडी करके MRTH मिनिस्ट्री के पास है, मिनिस्ट्री अप्रूव करेगा, लॉन्ग टर्म काम हो जाएगा। तब तक PWD के पास रहेगा, NHADCL के पास रहेगा, जो भी एजेंसी होगा वो करेगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए जितना टोटल प्लानिंग करना है करके PWD ने ऑलरेडी MRTH को दे चुका है, मिनिस्ट्री के पास है, मिनिस्ट्री अप्रूव करेगा तो काम हो जाएगा। वो तो तब तक मानसून खत्म नहीं होगा, कोई एजेंसी काम नहीं शुरू कर पाएंगे ना। सो बट वी आर ऑल्सो फॉलोइंग, स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट PWD डिपार्टमेंट इज कंटिन्यूसली फॉलोइंग विद MRTH, वो तो हो जाएगा। तो परमानेंट काम के लिए पूरा प्लानिंग हो चुका है, हो जाएगा। बिकॉज परमानेंट काम छोड़ के तो इसमें आपका परमानेंट कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हम लोग का इसी तरह से मेंटेन करना भी मुश्किल है। जितना हिल कटिंग करेंगे आप तो कितना कर सकते हैं। सो परमानेंट सोल्यूशन एरोशन नीचे से प्रोटेक्शन वर्क करना ही है, वही परमानेंट सोल्यूशन है। उसी के लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट से ये किया है। और NHPC को भी हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करके, NHPC भी उसी के लिए सेपरेट उन लोगों का भी कुछ सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए बना रहा है अभी। तो ऑल एजेंट्स आर इन्वॉल्व, इरकान भी हाथ दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। सो एवरीबडी मिलके कर रहा है। बट स्टेट PWD डिपार्टमेंट कंटिन्यूस अपडेट में, बिकॉज डिपार्टमेंट सेक्रेटरी मैडम पर्सनली सी इज मॉनिटरिंग बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज सी हरसेल्फ हैज विजिटेड 2 times, 2 बार खुद आके मैडम ने पूरा एंटायर स्ट्रेच परिदर्शन करके गए। ठीक है सर, लेकिन जो सोशल एक्सपर्ट्स है जिन्होंने ये हाईवे को मैंने देख रहा है, मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, एक और तो नदी है
दूसरी ओर रेलवे का टनल अभी गया है, इसके बीच में है हाईवे NH10 है। तो ये तो जितना भी आप नीचे से उठाओ या तो अंदर से इधर से आप काटो, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होने वाला है। तो इसके लिए अल्टरनेटिव हाईवे के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। आपके पास बहुत सा वो डेपुटेशन ज्ञापन आया है अल्टरनेटिव हाईवे के बारे में, तो इसके बारे में तो कुछ मेन आप जो बोल रहे हैं ना, टेक्निकली हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि इसका सोल्यूशन नहीं होगा। हम लोग इसी जितना भी अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। 717 ये तो आएगा, 717 ये विल बी NH717 ये विल बी एन अल्टरनेटिव, डेफिनेटली अल्टरनेटिव NH10। सो उसके अलावा NH10 का ही डेफिनेटली कुछ परमानेंट सोल्यूशन होगा, बिकॉज होना ही चाहिए, बिकॉज स्टिल इट विल बी द शॉर्टेस्ट रूट। आपका सिक्किम जाने के लिए व कलिम्पोंग आने के लिए दैट विल बी द शॉर्टेस्ट रूट। उसका जरूरत ही है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। सो उसी को लेके काम होगा। सो टेक्निकली ना बोलने का कुछ नहीं है, बिकॉज इट हैज टू बी टेकन अप बाय द राइट एजेंसी एंड राइट वे। वो ऑलरेडी इसी के लिए पूरा डिटेल एक टेक्निकली फिजिबल सॉल्यूशन बना के प्रोजेक्ट भेजा हुआ है। देखते हैं उसी का। उसके अलावा भी डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं ना, एनी इमरजेंसी केस हम लोग अल्टरनेट रास्ता रखना पड़ेगा। 717 का तो हो रहा है। पनबू रास्ता का भी आप लोग जानते हैं, रिसेंटली इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू PWD। पनबू रास्ता भी एक क्रिटिकल अभी लिंक रोड है। सो पनबू रास्ता भी अभी PWD का मेंटेनेंस में आएगा तब। सो PWD और अच्छा से मे बी कुछ वाइडनिंग करके मेंटेन कर सकता है, उसी का भी प्लान चल रहा है। GTA ने पनबू रास्ता के अलावा भी 7-8 रास्ता PWD को रिसेंटली हैंड ओवर किया फॉर बेटर मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन। सो ऐसे हम लोग को प्लानिंग चल रहा है। रास्ता लेके हम लोग पतश्री स्कीम्स लेके, बिकॉज हम लोग का पतश्री 1-2 में कलिम्पोंग में मोट 3 काम था, 3 ही रास्ता था। तब हम लोग पतश्री 3 में रेकमेंड करके PNRD डिपार्टमेंट के रिक्वेस्ट करके मंत्री साहब भी तब आए थे। उसके बाद सेक्रेटरी सर का भी पर्सनल मीटिंग करा के 15 स्कीम्स अभी चल रहा है। उसके अलावा भी हम लोग बना के रख रहा है। सो एडिशनल पतश्री में भी हम लोग कवर करेंगे, RIDF स्कीम में कवर कर रहा है। सिर्फ पहाड़ में रास्ता का इतना इंपॉर्टेंट है। सो PRI बॉडीज का प्लानिंग से शुरू करके हम लोग का कंप्लीट नजरदारी किधर किधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कल्वर्ट डेवलप करना, छोटा रास्ता डेवलप करना, उसी को लेके मेन रास्ता में कनेक्ट करना, उसी को लिंक करके फाइनली NH या डिस्ट्रिक्ट स्टेट हाईवे में कनेक्ट करना, इसका पूरा काम चल रहा है। तो मेन प्रॉब्लम हम लोग का चैलेंज हो गया कि NH10 का ये इसी कारण में हम लोग का इंटरनल रास्ता में भी इतना डैमेज हो गया। हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, बट हम लोग का फोकस रास्ता पूरा रोड नेटवर्क डेवलप करने के लिए, बिकॉज टूरिज्म के लिए हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं। सो तब तक ये रास्ता हम लोग ठीक नहीं करेंगे, टूरिज्म डेवलपमेंट नहीं होगा, इसको हम लोग को पता है। सो ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करके हम लोग कर रहे हैं। सर टाइम में कोई रिस्ट्रिक्शन है सर? रात को 8 बजे से नो, अभी टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी टाइम रेस्ट्रिक्शन सिर्फ केवल हम लोग का इंटरनल रास्ता में, जो कलिम्पोंग टाउन में वैसे ही जनरल पासिंग थ्रू ऑफ हेवी व्हीकल्स बंद है, बट कलिम्पोंग टाउन के लिए जो सप्लाई हो सकता है, सपोज कलिम्पोंग टाउन में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ काम हो रहा है, उसी के लिए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अलाउड है। ओनली कलिम्पोंग, मैं कलिम्पोंग क्रॉस करके लावा जाऊंगा, मैं उधर से पकड़ूंगा, ऐसे टाइप में नहीं है। तो किसी को भी अलाउड नहीं है। इवन हम लोग का DM ऑफिस का भी गाड़ी हम लोग रेस्ट्रिक्ट करके ही दे रहे हैं, बिकॉज प्रायोरिटीज जो किसका रूल्स तो सभी का एक है। मेरा DM ऑफिस का भी काम अभी स्लो हो चुका है। सो इसीलिए वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज पब्लिक सेफ्टी इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली टाउन के अंदर बच्चा लोग जा रहा है, सुबह स्कूल जा रहा है, बाकी समय टाउन ऑलरेडी हम लोग का रास्ता बहुत छोटा है, इसलिए टाउन के अंदर हेवी व्हीकल्स स्ट्रिक्टली मना है। ओनली टाउन का जो कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, उसी के लिए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक गाड़ी आ सकता है, उसका स्पेशल परमिशन लेके प्रॉपरली आता है। सर ये 3 दिन आगे जापान से कुछ एक्सपर्ट टीम विजिट किया था हाईवे में सर? हाईवे में हम लोग का जो लोकल PWD का टीम चल रहा था। PWD जापान से कुछ एक्सपर्ट टीम आए? मेरा ये कवर नहीं था, मेरे पास ये कवर नहीं था। PWD और MORTH का जॉइंट विजिट हुआ था उन लोगों ने, बिकॉज इस बार MORTH का एयर पर्सनलिटी भी आके प्रॉपरली देख रहे थे, बट बाहर का कोई टीम का मेरे पास कवर नहीं है। सर ये रीज़न क्या है सर, एक्चुअली क्यों ऐसा हो रहा है सर NH10 में? ये NH10 जिस हिसाब से अभी आपका ये स्ट्रेच हो रहा है, ये कारण क्या है सर? क्या सर मेरा भी लास्ट 1 साल से मैं देख रहा हूँ, पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन वर्क, बिना प्रोटेक्शन वर्क की प्रॉब्लम हो रहा था। बट मेजर ट्रिगर हुआ GLOF, आप लोग भी पता है, बिकॉज मैं GLOF से ही देख रहा हूँ NH को, बिकॉज NH मैं 10-15 दिन देखा, GLOF के आगे मैं 10-15 दिन बाद 2-3 सप्ताह मैंने देखा। तब वाटर भी इतना क्लियर था, आप लोग पता है, वाटर इतना क्लियर था, मड सेडिमेंट्स नहीं थे, और हम लोग का वल्नरेबल्स पॉइंट्स हम लोग तब आइडेंटिफाई कर रहे थे। बिकॉज मैं पहले लास्ट 27 सितंबर, इफ आई एम करेक्ट, 27 और 22 सितंबर
एक रोड बेंच निकल गया तब लास्ट GLF के आगे 22 सितंबर में, if I am correct. सो तब हम लोग असेस कर रहे थे, उसके आगे पीछे हम लोग का हार्डली 2-3 वल्नरेबल पॉइंट्स हम लोग देख रहे थे, उसी को लेके हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है एसी का कुछ प्रोटेक्शन करना है. तब NHPC के साथ एक स्पेशल मीटिंग भी हुआ, कैसे उन लोग रिजर्वायर एरिया में और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसी का एक मीटिंग भी हुआ. बट सडनली आफ्टर GLF इतना सारा कॉम्प्लिकेशन हो गया, नया 23 न्यू स्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड हम लोग का. सो इट इज सडन जंप 23, मतलब 2-3 से लेके 23 न्यू स्पेस, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ डैम कोलैप्स इन चुंगतांग एंड पर्टिकुलरली पानी कंटिन्यूस आ रहा है. अभी दो चीज हो गया, पानी कंटिन्यूस आ रहा है, पानी को रोक नहीं पा रहा है हम लोग. इसी के कारण से मड सेडिमेंटेशन ज्यादा हो गया, सेडिमेंटेशन के कारण से बहुत सारा जगह पे कॉम्प्लिकेटेड स्विलिंग एरोशन नया शुरू हो गया. सो लोकलाइज्ड स्विलिंग भी से हम लोग का 23 स्पॉट्स में सेल्फी दारा नहीं था. सो सेल्फी दारा वाज अ शॉक टू अस आल्सो, बिकॉज सेल्फी दारा हम लोगों का सर्वे में भी नहीं निकला, बिकॉज उधर एक लोकलाइज्ड एरोशन होके अभी सेल्फी दारा निकल गया. सो ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है, विच इज टू बी कंटिन्यूसली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और भी करना पड़ेगा हम लोगों का, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हुआ. इसी के अलावा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, NHPC का भी रिक्वेस्ट किया है और स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है कि एक डिटेल स्टडी हो, बिकॉज मानसून के बाद थोड़ा ये पानी थोड़ा कम होने के बाद एक डिटेल स्टडी होगा, उसी के बेसिस में एग्जिस्टिंग प्रपोजल का भी डिटेल एनालिसिस होके जो करना है आगे पीछे करना है वो तो होगा. तो ये डिटेल, इसका इंपॉर्टेंस सभी को पता है. मेन प्रॉब्लम हम लोगों का इलेक्शन का टाइम में कुछ नहीं कर पाया, तो उसी टाइम में मेंटेनेंस काम ही किया. प्रपोजल तो बनने का भी कुछ टाइम हुआ, बिकॉज मानसून शुरू भी हुआ जून में. तो इसीलिए बहुत सारा एक अननोन रीजंस, किसी स्पेसिफिक एजेंसी को बोल के कुछ नहीं है, बट जितना कोशिश करना, PWD दिन रात तो काम कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं. डैम भी सर कुछ कारण बन सकता है इसमें? हो सकता है चुंगतांग डैम हो सकता है, बिकॉज ब्रोकन. अदरवाइज आई एम नॉट एक्सपर्ट. एग्जिस्टिंग डैम लेके बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज डैम्स तो सब जगह में है. सो डैम को लेके टेक्निकली बोलना मेरा इसमें नहीं है. बट चुंगतांग डैम ब्रोक हो गया, दैट इज द रीजन, बिकॉज चुंगतांग डैम ब्रेक होने के कारण में पानी रोकने का भी अभी ये नहीं है, पानी कंटिन्यूसली फ्लो में आ रहा है. जितना ऊपर से फ्लो में आ रहा है, इट इज कंटिन्यूसली इट इज हिटिंग अवर लो लाइंग एरियाज. सो दैट इज वन मेजर रीजन. वो क्लियर कट हम लोगों का कॉमन सेंस से पता चलेगा, टेक्निकल स्टडी करेगा तो. जो सर्वे में एक रिपोर्ट जो आया था सर, उसमें से अभी NH10 का जो अंदर जो है तकरीबन 3 किलोमीटर आपका वाटर सीपेज का एक रिपोर्ट आगे आया है सर. तो ये अगर रिपोर्ट सही है तो NH10 का तो पूरा आपका फ्यूचर नहीं. वो मेरा एक छोटा एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, बिकॉज टीस्टा बाजार एरिया में एक बार इलीगल मकिंग हो गया, बिकॉज लोकल में कुछ कंफ्यूजन हो रहा था. उसी की वजह से इरकान ने कुछ दिया, बिकॉज इरकान का भी पता नहीं था, उनका लोकल कॉन्ट्रैक्ट ने अब देखा हुआ होगा, एक लंबा से एक फुटबॉल ग्राउंड टाइप में एक बड़ा सा बना दिया. वो एक थोड़ा सा, बिकॉज उन लोग सोच रहे थे कि तो प्रोटेक्शन के लिए अच्छा रीजन के लिए किया है, बट उसको हम लोग डिपार्टमेंट लोग को बेच के वेरीफाई करके उसको निकाल दिया. नहीं तो उसी दिन तब तक क्या हुआ, उसके आगे कृष्णाग्राम एरिया में पानी जमा हो गया बहुत. उसी के कारण में अभी हम लोग का पता चल रहा है कि स्टडी में कृष्णाग्राम एरिया में आप अभी बैठ गया रास्ता, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ वो पानी जमा हो गया अननेसेसरली. वो तो पानी को रोका हुआ उधर ऑलमोस्ट लाइक 2.5 मंथ्स. तब तक हम लोग रिमूव कर रहे थे, पानी उधर जमा हो रहा था. सो जमा होने के कारण में कृष्णाग्राम में अभी इसीलिए नीचे खींच रहा था. अदरवाइज कृष्णाग्राम एरिया में एज सच कुछ नीचे एक्विफर नहीं है. हम लोग भी वो भी इट वॉज इनिशियल कन्फ्यूजन. इनिशियली हम लोग का 2 सप्ताह हम लोग को इतना कन्फ्यूजन था कृष्णाग्राम एरिया में क्यों सब्सिडेंस हो रहा है. वो तो इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल सब्सिडेंस जोन. उसके बाद पता चला कि वो दूर में, इतना पानी तो उतना दूर में था, फिर भी पानी उधर जमा होने के कारण लूज सॉइल होके उधर से खींच रहा था. देन नाउ वी आर ओवरऑल एक प्रोटेक्शन वर्क, नदी से भी प्रोटेक्शन वर्क करके उस जगह को स्टेबलाइज करना. इसलिए अभी SH12 उसी पोर्शन स्टेट हाईवे 12 में उसी पोर्शन में हेवी व्हीकल जाना भी बंद है, वो भी हम लोगों का रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर में है. के तपाईलाई सुन्नुमा धेरै समस्या भइरहेको छ? मानिसको जीवनमा सुन्नु कति महत्त्वपूर्ण हो त्यो हामी अनुभव गर्न सक्छौँ. त्यसैले आउनुहोस् श्रोवणी हियरिङ एडमा, जहाँ तपाईँको सुन्ने क्षमतालाई हामी फर्काइ ल्याउनेछौँ. हाम्रो मोडर्न ल्याबमा हामी तपाईँको कानको जाँच गर्नेछौँ अनि सही सल्लाह पनि दिनेछौँ. तपाईँहरूकै सुविधाको निम्ति अब श्रोवणी हियरिङ एड सिलगढीमा पनि खुलेको छ. त्यसैले आउनुहोस्, जाँचपछि सही हियरिङ मसिन लगाउनुहोस्. श्रोवणी हियरिङ एड सुन्ने नयाँ क्षमताको साथ. एड्रेस फर्स्ट फ्लोर द्वारिका रूपमणि प्लाजा, कागजोतिन रोड, सिलगढी. म्युनिसिपल कर्पोरेसनको छेउ. कन्ट्याक्ट 9147375444. Can you believe this?
के तपाईँलाई थाहा छ सिलिगुडी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट। साथै सिलिगुडीमा निःशुल्क होम डेलिभरी। सिलिगुडीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपियाँ। अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ जहाँ तपाईँ सिलिगुडीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसी, नेताजी मोड, सुभाषपल्ली, कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990001। अमिलालका द्वारिका क्यासल 3 वटा सुन्दर टावरहरू, 40 वटा लग्जरी फ्ल्याट्सहरू र 20 वटा प्रिमियम दोकानहरूको साथमा सिलिगुडीमा तयार भइरहेको छ, जहाँ तपाईँले क्लब हाउसमा जिम, प्ले गार्डन र स्विमिङ पुलको आनन्द लिनुहोस्। यो रेसिडेन्सियल अनि कमर्सियल प्रपर्टी हो जहाँ 12 फिटभन्दा अग्लो 3 BHK र 4 BHK फ्ल्याट्सहरू उपलब्ध छ। सिलिगुडी सहरको मुटु मानिने सेवोक रोडमा अवस्थित अमिलालका द्वारिका क्यासल तपाईँहरूको पर्खाइमा छ। झट्टै बुकिङ गर्नुहोस् र आफ्नो सुन्दर जीवन सजाउनुहोस्। एड्रेस डन बस्को मोड, सेवोक रोड, सिलिगुडी 8069220660। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. Punjab State Year 200 monthly lottery. पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 800133700.